आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आप भिंडी की खेती गर्मा मौसम में कैसे करेंगे। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती वर्षा के ऋतु में भी की जाती है और गर्मा मौसम में भी किया जाता है। ये दो मुख्य फसल होते हैं। किसान भाइयों, गर्मा का फसल लेने के लिए आमतौर पर फरवरी का महीना उपयुक्त होता है बुआई के लिए। वैसे आप मार्च के पहले हफ्ते 10 मार्च तक आप इसकी बुआई आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। आप समुचित मात्रा में कम से कम 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट, वेल डिकम्पोज जिसे हम कहते हैं सड़ा हुआ गोबर का खाद आप अपने खेतों में अवश्य डालें। साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की दर से आप अपने खेतों में बुआई से पहले डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा आप बुआई से पहले खेतों में मिला दें और जो आधी मात्रा है उसको यूरिया के रूप में आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की दर से आप 2 बार 25-25 किलोग्राम की दर से आप पहली कोड़ाई के समय और दोबारे में फिर दूसरे कोड़ाई के समय आप दे देंगे। किसान भाइयों, मैं ये बताते चलूँ कि बाज़ार में बहुत सारे प्रभेद भिंडी के उपलब्ध हैं। आजकल आप देखते होंगे कि लाल रंग का भिंडी का बड़ा डिमांड है, बड़ा प्रचलन है, उसका भी प्रभेद उपलब्ध है। जैसे काशी सृष्टि, काशी लालिमा, काशी चमन और काशी विभूति नाम के प्रभेद हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और इसकी खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगैती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमीडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। साथ ही साथ जो कतार से कतार की दूरी आम तौर पर 50 सेंटीमीटर आप रखते हैं बरसात के मौसम में, वही गर्मा फसल में आप 40 सेंटीमीटर कतार से कतार रखेंगे। पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप इसकी बुआई करेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हसनपुर, जिला समस्तीपुर के कृषक विवेक सिंह ने। ये ड्रोन तकनीक से फसलों पर दवाओं के छिड़काव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विवेक सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और घटती जोत को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो जितनी अवेलेबल है लैंड, जितनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करें और उसके लिए नई तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक में ड्रोन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है जो कि आने वाले दिनों में बहुत से कार्य काम कृषि के क्षेत्र में करेगा। ड्रोन एक मानव रहित मशीन है जिसकी मदद से आप फसलों पर आसमान से नजर रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रफल में फसल पर महज कुछ मिनटों में पोषक तत्वों और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम पहले स्प्रे करते थे, खासकर जितने भी हम केमिकल से यूज करते थे, और जब उनका स्प्रे करते तो वो एक साथ स्प्रे मैनुअली नहीं होता था मजदूरों से, क्योंकि कई जगह ज़्यादा दवाई पड़ती थी, कई जगह कम पड़ती थी। जहाँ पर ज़्यादा दवाई पड़ती थी वहाँ पर तो फसल को भी नुकसान होता है, और जहाँ पर कम पड़ती है तो वहाँ पर जो टारगेटेड हमारा या खरपतवार है या कीड़े हैं उन पे असर नहीं होता। और इसमें समय भी बहुत लगता है और कई बार तो हादसे भी होते हैं। जो जहरीली दवाई हैं
उनको स्प्रे करते वक्त के मजदूर हैं, बहुत से हादसे होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है स्प्रे के लिए। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, काफ़ी जिनकी बढ़वार होती है, ऊंचाई वाले पेड़ हैं, तो उनमें और फसलों में भी जैसे गन्ना है, मक्की है और दूसरी जो फसलें ऊंची है, तो उनमें आदमियों से मैनुअल जो स्प्रे करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और अगर आप मैनुअल उस पर स्प्रे करते हैं तो वो दोबारा जो उसकी स्प्रे की ड्रिफ्ट है तो वो आदमी के ऊपर ही पड़ती है और उसमें वो खतरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए ये ड्रोन का एक जो नई तकनीक है, ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है। और ख़ासकर जब स्प्रे हम ड्रोन के में करते हैं तो इसमें एक तो यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी 30% के लगभग बढ़ जाती है, दवाई की कोई सी भी हो। और जो स्प्रे है वो बिल्कुल एक सार होता है, उसमें समान रूप से दवाई हर जगह पड़ती है। इसमें एक ख़ास बात और यही है कि केवल पानी 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए और समय इसमें बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में ये 8 मिनट में पूरा कर लेता है। ये ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो दोनों तरह से काम करती है, मैनुअली भी, अगर कोई मैनुअली करना चाहते हो, नहीं तो ऑटो मोड पे भी इसको रख लिया जाता है। मैनुअली आप जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा, किंतु ऑटो मोड पे करने पर ये पहले से एरिया इसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई ये इस एरिया में हमने स्प्रे करना है, तो वो उस एरिया में बिल्कुल अपने आप एक साथ स्प्रे करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट उसकी होनी चाहिए उसी पे स्प्रे करके और वापस आ जाता है। किसान भाइयों, ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। इसमें लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। इसके अलावा ये आने वाली दूसरी समस्याओं के प्रति भी किसानों को सचेत कर देता है। किसान भाइयों, इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी खरीदी पर शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। मेरा किसान भाइयों को यही है कि नई जो हमारे युवा हैं तकरीबन, क्योंकि वो खेती की तरफ नहीं आ रहे, किंतु एक हमने देखा है वो नई तकनीक जो भी है उसकी तरफ आकर्षित हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नदावन, जिला पटना के कृषक रमेश कुमार ने। ये मुर्गियों के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम मुर्गियों में खास तौर से संतुलित आहार की बात करें। सबसे पहली बात है कि संतुलित आहार है क्या? संतुलित आहार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जीव जंतु को एक संतुलन के लिए एक उम्र के हिसाब से, जैसे कोई बच्चा है तो उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कोई बड़ा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 चीज़ हमारे भोजन में उपलब्ध होता है और उसे हम उसी हिसाब से देते हैं। कि अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियां रख रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार का दाना दिया जाता है। पहला स्टार्टर, जो कि 2 महीने तक दिया जाता है। दूसरा दाना जो होता है वो बढ़वारी दाना कहा जाता है, यानी कि ग्रोअर। तो ग्रोअर दाना कहते हैं, जिससे कि मुर्गियों का शरीर का बनावट बढ़वार उससे होता है, और ये हम कम से कम 9वें सप्ताह से लेकर 19 सप्ताह तक देते हैं। तीसरा प्रकार का जो दाना होगा वो है लेयर दाना। तो लेयर दाना में क्या है कि अब मुर्गियां 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ करती हैं, तो उसके दाने में जरूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडे का छिलका जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो हमें इस प्रकार के एक संतुलन